ओम नमः शिवाय। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप अपनी कुंडली में भी खुद से देख सकते हैं चंद्र के साथ सभी ग्रहों के क्या रिजल्ट हो सकते हैं। आप अपनी लगन कुंडली खोलिए और आप ये देखिए कि आपके चंद्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, तो सुनिए उसके क्या रिजल्ट होंगे। ध्यान से सुनना। आपकी कुंडली में अगर चंद्र के साथ आठों ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह बैठा है तो क्या होगा। चंद्रमा के साथ शनि ग्रह बैठा है, यानी कि मून प्लस सैटर्न बैठे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा। आप दुखी रहोगे, आपके विवाद होते रहेंगे, आपको किसी ना किसी चीज की कमी रहेगी, आपके कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाएंगे, मन में आपके दुख ही दुख रहेगा और आपकी सोच जो है नकारात्मक सोच हो जाएगी। अगर चंद्रमा के साथ आपके मंगल बैठे हैं तो आप में साहस, धर्म, तेज, शिक्षण, क्रोध होगा, यानी कि आपके विचार बहुत ही क्रांतिकारी हो जाएंगे। आप क्रांतिकारी विचारों के बन जाएंगे अगर आपके चंद्रमा के साथ मंगल है, यानी कि मून के साथ मार्स बैठे हैं। ठीक है जी। अगर आपके मून के साथ मरकरी बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा के साथ बुध बैठे हैं, तो वो किस चीज के होते हैं कारक। वाणी के, चातुर्य के, हास्य के। तो आप हास्य व्यंग्य पूर्ण विचार होंगे। जो आपके विचार होंगे वो हास्य व्यंग्य विचार होंगे। मतलब आप स्टैंड अप कमेटी करने, जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है उसको करने में पूर्ण रूप से कार्यरत होंगे। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। अगर आपके चंद्रमा ग्रह के साथ गुरु बैठे हैं, यानी बृहस्पति, मून प्लस जुपिटर बैठे हैं, तो ज्ञान, धार्मिकता, न्याय, सत्य, यानी कि आपका ध्यान न्याय की तरफ रहेगा। आप सत्य बोलेंगे और ज्ञान की कसौटी पर आप खरे उतरेंगे, और ज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हुए आपके विचार गंभीर हो जाएंगे, ऐसा मान्यता है। अगर आपके चंद्रमा के साथ शुक्र ग्रह बैठे हैं, यानी कि मून प्लस वीनस, तो स्त्री, माया, संसाधन, मित्रता, सौंदर्य, आप माया में जकड़े हुए विचार होंगे आपके, और सुंदरता से जुड़े आपके विचार होंगे। आप कवि हो सकते हैं तब। अगर आपके चंद्रमा के साथ, यानी कि मून के साथ सूर्य है, सन बैठा हुआ है, तो आप आत्म तेज, आदर, यानी कि आपके जो है विचार आदरफुल, मतलब कि रिस्पेक्टफुल होंगे आपके विचार। ठीक है। और आपका स्वाभिमान का भी विचार हो सकता है। आप स्वयं के विषय में भी आपके जो विचार हैं वो काफी अच्छे होंगे। अगर आपके चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया है, ठीक है, यानी कि चंद्रमा के साथ राहु, यानी कि मून के साथ राहु, तो आप मिथ्याच, यानी लालच, तो आपका जो आदरों का दंश है वो व्यक्तित्व से भर जाएगा। सही और गलत के बीच में जो झुलले विचार आपके मन में आने लगेंगे। तो राहु प्लस चंद्र की जो युति को इतना अच्छा नहीं समझते हैं। चंद्र प्लस केतु, यानी कि चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठ जाए तो इस भी युति को अच्छा नहीं समझते हैं। तो मिथ्याज, लालच आपके मन में भर जाएगा। अधरा का दंश आपका साथ नहीं देगा। सही गलत के बीच में आपके भी विचार जो हैं झुलसते जाएंगे। तो ये सब थे कि अगर चंद्रमा के साथ बाकी आठों ग्रह युति बनाकर, यानी कि युति का मतलब होता है साथ में बैठ जाना, यानी कि थर्ड घर में मान लो आपके चंद्रमा और वीनस है ना, तो जो मैंने ये रिजल्ट बताए हैं तो वो उसके वैसे वैसे रिजल्ट होंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जो जानकारी है आपके लिए उत्तम होगी, और अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि आपके चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है वो आपको क्या रिजल्ट देगा। ठीक है जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।